हरिगुरु पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 36। हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। रास बिहारी निरास बिहारी, रास बिहारी निरास बिहारी, लतिका है मतमान, लतिका है मतमान, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। महाभाव रसमयी राधिका, महाभाव रसमयी राधिका, श्याम रसिक रसराज, श्याम रसिक रसराज, अनुपम तुल रूप गुण माधुरी, अनुपम तुल रूप गुण माधुरी, अंग अंग रही विराज, अंग अंग रही विराज, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। दो दो वन हित चातक घन प्रिय, दो दो वन हित चातक घन प्रिय, दो मधुकर जल जा, दो मधुकर जल जा, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी हो प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, प्रेमी परसत, दो दो वन बरगात, दो दो वन बरगात, जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल, हमारे जीवन लाडली लाल। मेरे परम सेव सुचि सरबस, मेरे परम सेव, मेरे परम सेव सुचि सरबस, मेरे परम सेव दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम, सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं ओ सेवत रहूं सदा दौवन के, सेव
कमल विराज, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। रास बिहारी निरास बिहारी, रास बिहारी निरास बिहारी, लतिका है मतमान, लतिका है मतमान, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बेटा ये बेंजो हटा दो वहाँ से। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। सेठ जी ने कहा, भगवान के ध्यान रूपी रस्से को न छोड़ें। जब मैं सेठ जी कहता हूं तो सेठ जी कौन है? जिन्होंने गीता प्रेस बनाया, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी। वे सेठ जी कहते हैं, और कोई साधन बने या न बने, भगवान का ध्यान न छोड़ें। ध्यान अर्थात हर समय भगवान की याद बने रहना, हर समय भगवान का स्मरण रहना। भगवान का ध्यान सब विघ्नों को नष्ट कर देता है। ध्यान बाहर भीतर के सभी विघ्नों का नाश कर देता है। यह निश्चय कर ले। अच्छा, अंत समय में जिसका ध्यान होता है वह वही बन जाता है। मान लो आप कुत्ते का चिंतन करते हुए मरे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है यम यम वापि स्मरण भावम। जिस जिस भाव से आप अंत समय में मरोगे तो उससे अगला जन्म आपको वही लेना पड़ेगा। भगवान का ध्यान करते हुए गए तो भैया भगवान के पास पहुंचेंगे। और किसी भी जीव का अगर हमने स्मरण किया तो उसी भाव को हम प्राप्त हो जाएंगे। अतः अंत समय में भगवान को याद करने के लिए पहले से ही अभ्यास करें। अब ये नहीं कि बुढ़ापे में जाकर ही भगवान को स्मरण करेंगे, अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पूज्य भैया बताते हैं ना कि एक सज्जन कहना चाहते थे भोला, जीभ पर लकवा मार गया, मुंह से निकले या कोला। तो घर वालों ने सोचा कि ये कोला पीना चाहते थे, कोका कोला, तो आखिरी इच्छा इनकी यही रह गई, तो उन्होंने कोका कोला बंटवाई सबको। तो जरूरी नहीं है कि अंत समय में भगवान का नाम आपके मुख पर आ ही जाए या भगवान का स्मरण आ जाए, बहुत मुश्किल होता है। जीव की जहाँ आसक्ति होती है वही चीज़ याद आती है उसको। धन में आसक्ति है तो धन याद आएगा, घर में आसक्ति है तो घर याद आएगा। तो जहाँ जहाँ आसक्ति होगी वहाँ वहाँ की चीज़ें याद आएंगी। इसलिए कहा जाता है भजन कीजिए भगवान का जवानी में।
जवानी से ही शुरू करना चाहिए भजन, जिससे अभ्यास पड़ जाए। अभी अगर चोट लगती है, अपने भक्तों के बताता हूँ, अपना भी निज अनुभव है। जैसे ही कोई चोट लगती है या कुछ कहीं गिर जाते हैं, राम 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 राम, बहुत तेज भगवान की याद आती है। अभी गीता वाटिका में मेरे साथ हुआ ऐसा, महादेव जी, मैं धम से गिरा, और जैसे ही गिरा तो मैंने कहा यार, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे लगी थी सीधा एकदम से, और वो दर्द सिर तक गया, और जैसे ही गिरा तो बीपी लो हो गया तुरंत के तुरंत। मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है। तो कोई कुछ याद नहीं आया, तत्काल भगवान का नाम याद आया कि इस समय करना क्या है। जब होश नहीं रह रहा तो करना क्या चाहिए उस समय। तत्काल मुख से राम 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 चलने लग गया। मैंने कहा अगर नहीं भी निकल रही आवाज तो होठ तो हिला ही दूं राम राम के उसमें। तो राम 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 जल्दी 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 राम 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 करने लगा। मैंने कहा निकलेंगे तो प्राण गीता वाटिका में जाएंगे तो बाबा बाबूजी के पास ही, उससे नीचे तो आएंगे नहीं। तो तत्काल भगवान का नाम निकला। तो ये सब किसकी कृपा है? ये अपने संतों की कृपा है कि हमें ये बात स्मरण में रह रही है कि हमें चोट लगे, कहीं कुछ अनहोनी होए तो भगवान का नाम निकलना चाहिए तुरंत। ये हमें याद आता है। एक बार अपने पूज्य भैया का बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था। महादेव जी आपको याद होगा, ये अपने जहाँ टेंट में पहले कीर्तन करते थे अपन लोग, हनुमान मंदिर के सामने। तो भैया का स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया। भैया को हमने लिटा लिया एकदम से। अब लिटा लिया तो उस समय इतनी बुद्धि थी नहीं, तो कोई कहे ये वाली दवाई लाओ, कोई राय बहादुर बाबू जी वो जो थे अपने, उन्होंने कहा ये वाला वो लेके आओ, वो लेके आओ, सब इस चीज में लगे हुए। भैया का स्वास्थ्य खराब बिल्कुल। अब किसी को ये स्मरण नहीं आ रहा है कि भैया ने हमें क्या सिखाया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। जब ये सब बात हो गई, यहां भी एक बार हुई थी स्थिति अपने साथ, ऊपर वाले फ्लोर पे भी। तो भैया ने बाद में डांटा था हमें। भैया ने कहा कभी भी ऐसी स्थिति हो तो निश्चित उपाय तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ साधकों को भगवान नाम सुनाना चाहिए बैठ करके। भैया ने डांट लगाई थी बाद में हमें एक साथ इकट्ठा करके कि भगवान का नाम, तुम तो सारे हक्के बक्के हो गए, एकदम से स्वास्थ्य खराब हो गया, भैया का भग रहे हो इधर से उधर। तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं भगवान नाम का जप खूब करें और जवानी से ही अभ्यास करें भगवान के नाम का। ध्यान से प्रसन्नता और शांति रहती है भगवान के। आपका निरंतर भगवत चिंतन बनेगा तो एक विलक्षण हृदय में शांति बनी रहेगी। अच्छा, जप के समय दुराचार, काम, क्रोध आदि पास नहीं आते हैं। कोई चीजें ये पास नहीं आएंगे। ध्यान भक्ति का प्रधान अंग है। भगवान कहते हैं जो निरंतर मुझे याद रखता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। शास्त्र कहते हैं धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर यह जीव कितनी बार जन्म लेगा इसकी गिनती नहीं हो सकती। शास्त्र कहते, कितनी बड़ी बात बोली है कि धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर यह मनुष्य कितनी बार जन्म लेगा इसकी गिनती नहीं की जा सकती, और कितनी बार जन्म ले चुका है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम।
बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया संत भगवान कहते हैं कि यह जीव कितनी बार जन्म लेगा इसकी गिनती नहीं हो सकती। आप धूल के कणों की गिनती कर सकते हो धरती पे कितने धूल के कण हैं, पर जीव कितनी बार जन्मेगा मरेगा इसकी गिनती नहीं है। संसार समुद्र में डूबते के लिए भगवान का ध्यान आधार है। इस ध्यान रूपी रस्से को पकड़ लें बस, फिर क्या पता ऐसा मौका हाथ लगे या ना लगे, यानी मनुष्य शरीर वापस मिले या ना मिले। ध्यान के लिए जरूरी से जरूरी काम छोड़ दें, पर ध्यान को ना छोड़ें। अच्छा, अब कहेंगे कि ध्यान आंख मीच के ही ध्यान होता है क्या? अरे भगवान का नाम जपते हैं वो भी भगवान का ध्यान ही है, क्योंकि उसमें हम भगवान के नाम की स्मृति कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण बना रहता है निरंतर, तो वो भी भगवान का ध्यान ही है भैया। राम राम राम, कल सेठ जी ने बताया था ना कि जब ध्यान करने बैठे तो भी नाम जब चलते रहना चाहिए। क्यों? मान लो ध्यान करने बैठे और कोई पड़ोसी ने कोई गाना चला दिया तो आपका किधर जाएगा ध्यान? तत्काल भगेगा मन उधर। पर अगर जीभ से नाम चलता रहा तो वो नाम वापस ले आएगा आपको कि तू ध्यान कर रहा है, तू ध्यान कर रहा है। राम 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 ऐसे करते हुए ध्यान करोगे तो वो नाम आपको वापस ले आएगा, अन्यथा तो फिर तो ध्यान रूपी रस्से को न छोड़ें। दोबारा ये मौका हाथ लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं है, और ध्यान के लिए जरूरी से जरूरी काम छोड़ने पर ध्यान को न छोड़ें। ऐसा अवसर दूसरे जन्म में मिले यह भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्या पता दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, गधा घोड़ा कुत्ता कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए सब काम छोड़कर इस काम को कर लेना चाहिए। जो सिर काटे हरि मिले तो पुनि लीजिए दौर, क्या जाने इस देर में ग्राहक आवे और। भगवान को अच्छा समझकर भी भगवान का ध्यान नहीं लगता, इसमें क्या कारण है? हमें पता है भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के ध्यान से लाभ होता है, फिर भी क्या कारण है कि ध्यान नहीं होता है? तो सेठ जी कहते हैं श्रद्धा की कमी है और विश्वास की कमी है, और कोई कारण समझ में नहीं आता। भगवान पर विश्वास करके या गीता जी पर विश्वास करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग, सत्संग और शास्त्रों के पढ़ने से भगवान में प्रेम होता है भैया। भोगों में दुख का अनुभव करने से भी संसार से वैराग्य हो सकता है। अच्छा, कभी कोई गलत काम हो जाता तो हमारे मन में ये बात आती है कि हे नाथ मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा, पर फिर दोबारा होता है वो काम, फिर दोबारा होता है, तिबारा भी हो जाता है, 4 बार भी हो जाता है, 5 बार भी हो जाता है, 6 बार भी हो जाता है, होता ही रहती है वो गलती बार बार। क्यों होती है? पूज्य राधा बाबा कहते हैं पहली बार जब हुआ था उस समय पश्चाताप दिल से नहीं हुआ था, नहीं तो साधक भगवान में मन न लगने पर, विषयों की तरफ मन जाने पर दिन रात रोता है कि नाथ मुझसे ऐसा हो कैसे गया। हमसे हो जाता है, हम कहते यार गलती हो गई ठाकुर जी, अगले दिन फिर वही तैयार, फिर वही काम करने के लिए। इसका मतलब पश्चाताप दिल से नहीं था, सिर्फ ऊपर ही बात चल रही है। अभी संसार में भगवान के समान कोई है ही नहीं, यह विश्वास हो जाए तो भगवान में सच्चा प्रेम हो जाए। भगवान प्रेम का जितना मूल्य देते हैं उतना कोई नहीं देता। भगवान में गुणों का पार ही नहीं है। उनके सौंदर्य, गुण, प्रभाव, दया, सुहृदता आदि गुणों को देखें तो कहीं इतने नहीं मिलेंगे। यदि यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। और भगवान का व्यवहार भी अद्भुत है। क्या अद्भुत है व्यवहार? उनके व्यवहार से शत्रुओं को भी आश्चर्य होता था। अच्छा, व्यवहार तो बाद में देखेंगे, राम जी का रूप देख के मुग्ध हो जाते थे। हैं? वो कौन आए थे शूर्पणखा के भाई? खरदूषण आए तो राम जी को देखा और कहने वध लायक नहीं है ये, पुरुष अनूपा।
इतने सुंदर हैं ये दोनों, इन वध लायक नहीं है। तो जैसे ही संचार होता है तुरंत कहते हैं भगवान अब तो इस पर कृपा करनी पड़ेगी मुझे, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। तो कौन सा बाण मारा उन्हें खरदूषण को, ऐसा बाण मारा दोबारा आएंगे नहीं, सीधा अपने भगवत धाम। तो भगवान का व्यवहार भी अद्भुत है। रूप देख ले तो ही घायल हो जाते हैं, व्यवहार देख लेंगे तो और। हमें यह विश्वास हो जाए, निश्चय हो जाए कि भगवान के सिवाय हमारा कोई सच्चा हितैषी नहीं है। अगर हमें यह विश्वास हो जाए कि भगवान के समान हमारा कोई सच्चा हितैषी नहीं है तो भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान के नाम जप से या ध्यान से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। सज्जनों, सत्संग से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान में जितनी सुख शांति है उतनी और किसी में भी नहीं है। यदि यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। सज्जनों, मैंने तो सारी बात भगवान पर छोड़ रखी है। सेठ जी कहते हैं जो होवे उसी में आनंद है प्रभु। अपनी इच्छा मिटा दें और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें तो अपना कल्याण हुआ ही पड़ा है। अपनी इच्छा रखी तो तकलीफ पाएगा। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देने पर हमें कुछ करना ही नहीं है। जो होता है उसी में आनंद है। सुखदेव जी ने एकांत में कहा कि मेरे कोई कमी हो तो दूर करें। एक साधक ने प्रश्न पूछ लिया सेठ जी से, सेठ जी सांसारिक काम करते हुए भगवान का स्मरण कैसे करें? क्योंकि संसार का काम करते हैं तो विस्मरण हो जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज से भी यही पूछा था एक साधक ने कि संसार का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा आज के बाद संसार का काम करना ही नहीं है। जो काम करेंगे वो भगवान का ही करेंगे। जो सामने सेवा है कि वो भगवान का काम है। तो सेठ जी ने इसका उत्तर दिया, देखो भैया, इस संसार को स्वप्न मानो। स्वप्न मान लेने पर आसक्ति नहीं रहेगी। अच्छा, सपने में हम कितनी बार देखते हैं मैं टाटा बिरला बन गया, बड़ी गाड़ी में घूम रहा था, हैं, और मेरे आगे पीछे इतने नौकर थे। कई तरीके इस तरीके के स्वप्न आ जाते हैं जीव को। तो जैसे सपना छूटता है तो क्या फिर रोते हैं, गाड़ी छीन ली मेरी, मैं इतना बड़ा आदमी था, मेरे इतने करोड़ रुपए थे मेरे पास। रोया कोई नहीं, पता है उसे सपना है, स्वप्न था इसलिए टूट गया। तो ऐसे ही ये संसार भी है भैया। और ये तो बहुत तगड़ा सपना है। जैसे ही सांस रुकी तब पता चलता है भैया ये दुनिया नकली थी, असली दुनिया तो बाद में शुरू होती है। जैसे यहां आंख बंद हुई उधर खुलती है। किनकी? भक्तों की खुलती है ठाकुर जी के पास, संसारियों की खुलती है यम के द्वार। और जैसे यम के द्वार खुलती है तो यमराज जी के दूध खींच लेते हैं अंदर, ताबड़तोड़ पिटाई होती है। फिर वो जीव कहता मैंने तो सोचा ही नहीं था, अब सोच ले। अब सोच, कितना सोचना है तुझे, हैं? फिर बाद में दुख पाता है जीव। तो सेठ जी कहते हैं इस संसार को सपना मान लेंगे तो आसक्ति नहीं रहेगी। भक्ति के मार्ग में भगवान की लीला समझ लें। इस संसार के शरीर, रुपए, स्त्री, पुत्र आदि में जो आसक्ति है वही पतन का मुख्य कारण है। इसको हटाना चाहिए। विषयों का ध्यान अर्थात चिंतन बहुत हानिकारक है। अभी हमें पता नहीं चलता है, हम सोचते हैं कि मजा आ रहा है, आराम से जीवन कट रहा है, ये भी सोच लिया, इधर की बात सोच ली, उधर की बात सोच ली, पर इसका परिणाम बहुत दुखदाई है भैया। इसका परिणाम संतों के मुख से सुना है, अनुभूति नहीं है अभी किसी को भी, लेकिन संतों के मुख से सुना है संसार के चिंतन का परिणाम बहुत दुखदाई है।
इसी तरह भगवान का चिंतन होने लग जाए, जैसे संसार का चिंतन होता है, इसी तरह अगर भगवान का चिंतन होने लग जाए तो बहुत लाभदायक है, भाग्य खुल जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो सेठ जी का बहुत जोर रहता था कि जीव सत्संग सुने, ध्यान करे, भगवान का स्मरण हर समय रहे, उसे कुछ ना कुछ वो करता रहे भगवान के प्रति। भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा, भगवान का ध्यान कर ले, ध्यान में मन ना लगे, सत्संग पढ़ ले, सत्संग सुन ले, भजन सुन ले, किसी भी तरीके से भगवान का स्पर्श रहे उसके साथ, खाली ना जाए समय उसका। एक बार संत श्री लालदास जी महाराज भक्तमाल की कथा कह रहे थे, और जब भक्तमाल की कथा कह रहे थे तो प्रियादास जी वहां मौजूद थे, सुन रहे थे कथा। वहां पर दो चोर भी थे जो आए थे साधु के वेश में, बैठे हुए थे वहीं पर, और उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो उन्होंने चोरी करने की मंत्रणा बना ली। और प्रियादास जी महाराज ने कहा, भाई तुम श्रोता भक्तमाल के, भैया भक्तमाल के श्रोता तो साक्षात ठाकुर जी हैं। तो लालदास जी महाराज जब कथा कह रहे थे तो उन चोरों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, रात्रि को ठाकुर जी चुरा लिए। अब जब ठाकुर जी चुरा लिए तो प्रियादास जी महाराज को पता चला, तो प्रियादास जी महाराज बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप भक्तमाल के श्रोता हैं और आपको ही कोई चोरी कर ले गया। अगर कोई चोरी करके ले जा रहा था तो आपको रोकना चाहिए था, क्योंकि आप तो भक्तमाल के श्रोता हैं, आपको तो यहाँ रहना। आपके जो पंक्ति है, नाभाजी महाराज ने कहा है इस बात को कि तुम श्रोता भक्तमाल के हैं, तो आप भक्तमाल के श्रोता, तो आपको यहाँ रहना चाहिए था। ये गलत बात होगी, चोरों के साथ क्यों चले गए आप? अब चोर लेकर के चले गए ठाकुर जी को, और वो बहुत दूर निकल गए थे। जब बहुत दूर निकल गए तो दोनों चोर थक गए। अब दोनों थक गए तो उन्होंने क्या किया, एक घास का कोई टीला सा था, उसमें ठाकुर जी को छुपा दिया। और चार चोर थे, चारों के चारों आराम करने लगे वहीं घास के पास ही, छुप करके आराम से सो गए। चारों को एक ही स्वप्न आया। ठाकुर जी ने कहा, तुमने मुझे 2 दुख दिए हैं। चारों को एक ही स्वप्न, तुमने मुझे 2 दुख दिए, मैं तुम्हें 4 दुख दूंगा। कह रहे, स्वप्न में भी बोल रहे हैं वो, प्रभु 2 दुख कौन से दे दिए? कह रहे, एक तो ये कि मेरे संतों को इतना कष्ट हुआ, संत दुखी हैं, और एक मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी भक्तमाल की कथा छूट गई, भक्त चरित्र छूट रहे हैं मेरे। तो तुमने मुझे 2 कष्ट दिए, तुम्हें 4 मिलेंगे, नहीं तो हमें वापस छोड़िए, वरना 4 दुख झेलने के लिए तैयार रहना। चारों की आंख झट से खुली, चोरों की। चारों आपस में देख रहे हैं। कह रहे, तुझे कोई सपना आया क्या? कह रहे, हाँ यार आया तो है। तीसरे से पूछा, हाँ मुझे भी आया है। चौथा कह रहा, आया तो मुझे भी है। तो चारों ने आपस में बातचीत करी तो चारों का सपना एक ही था। चारों ने कहा, प्रभु को वापस छोड़ो भाई, ये ठाकुर जी साक्षात ही हैं, विग्रह नहीं है। और उन्होंने एक पालकी बनवाई, यान बनवाया, और उसमें ठाकुर जी को विराजित किया, और इतनी गति से चले कि कथा स्थल पर सुबह पहुंच गए, कीर्तन करते हुए पहुंच गए। प्रियादास जी महाराज ने कहा कि, लालदास जी महाराज ने कहा कि प्रियादास जी महाराज उदास मत होइए, देखिए आपका ठाकुर जी कीर्तन करते हुए आ रहे हैं अपने 4 भक्तों के साथ। तो ठाकुर जी वापस आ गए महाराज। तो ठाकुर जी को भगवान और भक्त के चरित्र इतने अच्छे लगते हैं, भक्तमाल इतनी अच्छी लगती है, और भक्त तो बहुत ही प्यारे लगते हैं।
नाभाजी महाराज कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी तो नाभाजी बन के आए। क्योंकि जब ब्रह्म भोज लीला हो रही थी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। क्या मोह हो गया? अरे ये कोई ठाकुर जी है जो ग्वालों का झूठा खा रहा है, कढ़ी लग रही है मुंह पे, उनकी मुंह ही चाट गया है? ये कोई भगवान हो सकता है? ऐसा कोई भगवान होता है? और उन्होंने टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए साक्षात ठाकुर जी हैं या नहीं है, और महाराज उनके सखाओं को ले गए ब्रह्मलोक में। भगवान ने देख लिया ले जाते हुए। भगवान से कुछ छुपा रह सकता है क्या? अच्छा, हम सोचते हैं भगवान से हम छुप छुप कर पाप कर रहे हैं तो भगवान में नहीं देख रहे हैं, पर भगवान हर जगह मौजूद हैं। जब पूज्य प्राची दीदी का प्रकरण हुआ अपने मंदिर में, तो पूज्य प्राची दीदी हर भक्त के मन की बात बता देती। भक्त है कहाँ इस समय वो भी बता देती थी, कर कह रहा है वो भी बता देती थी। उस समय भक्तों से अपराध बहुत कम हो गए थे बनने, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि प्राची दीदी देख तो नहीं रही है। सब डरे डरे। सच में मैं तो बहुत सहमा सहमा घूमता था। कितनी घटना घटी अपने राधा रमन जी के साथ। कैसे वो एक दिन घर पर स्नान करने के लिए जाए थे, तो उन्हें ऐसा लगा पूज्य प्राची दीदी, तो भैया से पूछा तो भैया ने बताया हाँ निश्चित वहां थी। तो सोचिए महाराज, कैसे हमारे साथ एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा रहता है साथ में, हम उसे इग्नोर करने का कोशिश करते हैं कि अब पाप कर लें, है ना। कुछ भी करने से पहले सोचो भगवान सामने खड़े हैं। लाइट बंद कर देते तो सोचते हैं भगवान चले गए। अरे भाई, ये ऐसा सीसीटीवी कैमरा ये लाइट ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ये सब पता कर लेता है। जैसे कबूतर होता है ना, तो बिल्ली आते तो आंख मीच लेता है, सोचता बिल्ली गई, बिल्ली वही मुंह पे थप्पड़ मारती है, पकड़ लेती है। तो ऐसे ही भगवान का सीसीटीवी कैमरा हमारे हर वक्त हमारे साथ है। हमारे हर एक निर्णय को वो जान रहे हैं, हमारी हर वृत्ति को, हर सोच को पकड़ रहे हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक अनुभव सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सज्जन आए, कहीं साउथ से आए थे वो, और उन्होंने एक ठाकुर जी लिए वृंदावन में, और वृंदावन में ठाकुर जी लिए तो उनका नाम रखा राधा रमन लाल। उन ठाकुर जी का नाम राधा रमन लाल रखा, और उनके थोड़ा जो पूजा वगैरह करवाई वो मलुकपीठ में रख लिए पूज्य मलुकपीठ सरकार ने। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में ले जाऊंगा, सारी व्यवस्था कर लूँ, पहले थोड़ा सामान वगैरह इकट्ठा कर लूँ, ठाकुर जी को ले जाने की व्यवस्था, टिकट विकेट ऐसे उसने बनवा रखी थी अपने घर जाने की। ठाकुर जी की स्थापना वगैरह करवा करके ले जा करके पूजन वगैरह करवाया। अच्छा, मलुकपीठ में रह गए वो ठाकुर जी राधा रमन लाल जी। तो कुछ दिन रहे तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे हैं कि हमारी ऐसी आसक्ति हो गई उनमें, बड़े प्यारे थे ठाकुर जी, तो पूज्य मलुकपीठ सरकार की आसक्ति होगी उनमें, तो बड़ा प्यार लाड चाव से सेवा करते थे और उन्हें बार बार देखते थे। तो जब वो 15-20 दिन बाद लेने के लिए आए तो महाराज जी ने कहा कि जहाँ देने का मन तो नहीं कर रहा है, मन ही मन बोले, देने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा ठाकुर जी आपको। तो आप चले जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप जैसे ही दूसरे मंगवाऊंगा, उनका नाम भी राधा रमन लाल रखूंगा और यहीं रखूंगा मलुकपीठ में उन विग्रह को। अब ऐसी बात हुई तो वो जो सज्जन थे साउथ से आए थे, उन्होंने क्या किया, मलुकपीठ सरकार से अपने राधा रमन लाल जी लिए उन्होंने, और लेकर के उस रात वहीं रुके, सुबह जाना ही था। तो रात्रि में ठाकुर जी ने उन सज्जन से कहा मुझे यहीं छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा यार अब ऐसा कैसे, भाई ठाकुर जी ने बोल दे तो बात कर। जैसे बिहारी दास जी महाराज मीराबाई जी के यहाँ आए थे तो ठाकुर जी ने मना कर दिया जाने के लिए, गिरधर लाल जी ने, कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है बाई साहब के पास। तो वहीं रहे, गए नहीं दोबारा। तो उन सज्जन ने सुबह आकर के मलुकपीठ सरकार से कहा सरकार ये राधा रमन लाल जी आप ही रख लो। कह रहे क्यों?
कह रहे ये जाना नहीं चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भावुकता में मत करो ये सब बातें, भावुकता की बात, भावुकता में तुम मुझे दे जाओगे, तुम सेवा करो अपने, ले जाओ ठाकुर जी। कह रहे नहीं महाराज, भावुकता की बात नहीं है, स्वप्न में इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया देखो तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तुम ले जाओ। कह रहे महाराज जी मैं लेकिन जाऊंगा, मैं जा रहा हूं बस यहां से, तुम आप इन्हें रख लो। तो महाराज जी ने कहा वे ठाकुर जी यहीं रहे और अभी तक सेवा पा रहे हैं, अभी तक सेवा ले रहे हैं। उन सज्जन ने दोबारा राधा रमन लाल जी लिए, मलुकपीठ नहीं लाए इस बार सीधा ले गए अपने घर वही पूजा पाठ करे, उनका नाम राधा रमन लाल जी रखा उन्होंने। और उन्होंने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी कभी इधर आओ तो दर्शन करते हुए जाना। तो महाराज जी ने पूछा इधर क्यों नहीं लाए पूजा के लिए? कह रहे नहीं इधर नहीं लाऊंगा, पिछली बार लाया था यहीं रह गए थे दोबारा नहीं लेके। तो भगवान हमारे मन के संकल्पों को पढ़ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात भगवान अच्छे से जानते हैं। कई लोग कहते हैं ना भगवान मुझे मिल क्यों नहीं रहे, मिल क्यों नहीं रहे, बड़ा कष्ट पाते हैं, रुदन भी करते हैं। अच्छा रुदन दिखाना नहीं चाहिए। पहला दर्शन भगवान का स्वप्न में होता है साधक को, और स्वप्न में होता है। तो आज ही मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, कोई गुत्थी सुलझ ना रही हो, तब अपने गुरुजन से कहना चाहिए, गुरुजन से कहना चाहिए, नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या गुरुजन जानते नहीं है क्या? कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उस स्वप्न को पी जाओ। कहीं तो ये मन में रहती है। जैसे मेरे को कोई सपना आया संत का, तो मैं रघुनाथ जी को आके बताता हूँ महाराज मेरी ऐसी स्थिति, मेरे सपने में संत आ रहे हैं। रघुनाथ जी कहते वाह अंगद जी वाह क्या बात है? दो चार बड़ाई की बात कर देते हैं, अच्छी तो बहुत लगती है। महादेव जी लगती है नहीं लगती है? बड़ा सुख मिलता है भीतर ही भीतर। रघुनाथ जी ने मुझे अच्छा भक्त समझाया, भक्त समझ लिया मुझे मेरे स्वप्न को सोच करके, अब इनके मन में छाप बैठ गई है बस। अब रघुनाथ जी पहले चरण छूए मेरे, मैं न छू रघुनाथ जी के मन में, मतलब भीतर ही भीतर। तो महाराज जी कह रहे थे स्वप्न मत बताओ, कोई गुत्थी ना। अच्छा गुत्थी हमारे लिए हो जाते, हमारे भगवान सपने में आए कैसे? कैसे भैया से, भैया मेरे सपने में माधव आए, मेरे बार बार ना भगवान अश्रुपात होता है, मेरे माला हो नहीं पा रही है, अश्रुपात होता है। एक मन का पकड़ता हूं तो आगे मन का बढ़ता ही नहीं है। क्या ये नाम जप नहीं है? अरे ऐसी स्थिति है तो बहुत अच्छी बात है, कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पूज्य मलुकपीठ सरकार ने एक साधक से कहा, साधक ने आकर पूछा महाराज जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। महाराज जी ने कहा 6 करोड़ श्री राम जय राम के करो। तो साधक लग गए महाराज, 1 करोड़ हुआ था उनका नाम जब। अगले साल महाराज जी उसी स्थान पर पहुंचे तो साधक मिले। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं श्री राम जय राम का 1 करोड़ जप कर चुका हूं, पर 1 करोड़ के बाद से मैं एक माला भी नहीं कर पा रहा हूं आगे। महाराज जी ने क्या हो गया बेटा? तो उन्होंने कहा महाराज जी 1 करोड़ के बाद से जैसे ही माला उठाता हूं, पहले मन के पे ही इतना अश्रुपात होता है, इतना विरह जागृत होता है, वो माला पूरी नहीं हो पाती है मुझसे। तो महाराज जी ने कहा अब 6 करोड़ की जरूरत नहीं है, काम हो गया तुम्हारा काम हो गया, भगवान से तुम्हारा प्रेम हो गया, ठसाठस भर गए हो तुम भगवान से, चिंता मत करो। अब देखो भैया ऐसी भी स्थिति होती तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर करना ही चाहते हो नाम जप, मान लो बीच में पूज्य गया प्रसाद जी महाराज 12 से सुबह तक बैठा करते थे नाम जप करने के लिए। तो नाम जप करने के लिए बैठते तो एक बार क्या हुआ, उन्हें भावावेश आया। भावावेश में ठाकुर जी उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए, नाम जप कर रहे थे। तो आधे घंटे तक भावावेश रहा। तो जब आधे घंटे तक रहा तो रोज सुबह 6 बजे उठ जाते थे, आज 6:30 बजे कुटिया से निकल के आए। तो बाहर मास्टर बाबा बैठे हुए थे, पूज्य रामदास जी महाराज, उनके सेवक पूज्य पंडित जी महाराज के।
तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव आज आधा घंटा लेट निकले आप। तो उन्होंने कहा कि कोई और होता तो मैं ना भी बताता, पर तुम निज सेवक हो इसलिए तुमसे कहना पड़ेगा। तो महाराज, पंडित जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, नाम जब कर रहा था तो एकदम से ठाकुर जी सामने आ गए, और जब सामने आ गए तो समाधि की जैसी स्थिति हो गई। तो उस समय आधा घंटा समाधि की स्थिति में रहा, तो इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा भजन किया। तो उन्होंने कहा, महाराज जी वो जो समाधि की स्थिति थी वो भी तो भजन था। तो पंडित जी महाराज ने कहा, अरे बावरे, भजन तो नाम जप ही होता है, वो तो नाम जप का फल था, वो तो नाम जप का फल था। इसलिए आधा घंटा नाम जप और किया मैंने, जिससे मेरा साधन अधूरा ना रह जाए, साधन अधूरा ना रह जाए। ऐसी लगन संतों के मन में होती है भजन करने की। थोड़ा सा भी भजन छूटता है तो खलबली मच जाती है उनके, अपना नाम जप जरूर पूरा करते हैं वो लोग। तो कहां तक किस कोई अधूरी रह गई बात? पता नहीं कहां से कहां चला गया। चलो, पूज्य भैया आ रहे हैं क्या, पता कर लीजिए। भैया आ रहे हैं ना? तो क्या हुआ कि नाभाजी महाराज जी हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो उन्होंने सारे ग्वाल बालों को वहाँ ब्रह्मलोक में ले गए, और ठाकुर जी ने देख लिया। मैं बता रहा था, ठाकुर जी भीतर की जानते हैं बात, है ना, हमारे सारे संकल्पों को पढ़ लेते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने देखा, ब्रह्मा जी सारे सखाओं को लेकर के चले गए। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमसे हमारी नाभि से निकले और हमसे खेल खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जितने सखा थे, जितनी गायें थी, सब कुछ स्वयं बन गए, सब कुछ स्वयं बन गए। ब्रह्मा जी फिर ऊपर से देख रहे हैं, देखो तो सही कैसे रुदन कर रहा है। देखा तो नीचे कोई रुदन नहीं, सखा खेल रहे हैं आपस में, सब वैसे का वैसा चल रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ? पहले क्या होता था, जब सखाओं के साथ कन्हैया घर जाते थे वापस, ब्रज की प्रत्येक नारी, प्रत्येक स्त्री ठाकुर जी से बड़ा लाड़ चाव करती। तो जो सखाओं की माताएं होती थी वो ठाकुर जी से बड़ा लाड़ चाव करती थी, और अपने पुत्र में, चल चल अंदर चला, मैं कन्हैया से मिल लो, है। तो कन्हैया इसको थोड़ा लाड़ चाव करके फिर भेजते थे। अब क्या हुआ, अब कन्हैया को कोई पूछे ना, अब वही सखा, सारे सखा आते तो अपने अपने पुत्रों को लेकर बड़ा लाड़ चाव करती मैया। अब ठाकुर जी की कोई देखे ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण ही बने हुए थे, इसलिए अब उन्हें अभाव की कमी महसूस नहीं होती। अब उन्हें अपने पुत्र में, क्योंकि साक्षात स्वयं श्री कृष्ण ही बने हुए सब कुछ। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ब्रह्मा जी तो चौंक गए, कह रहे भैया मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई लग रहा है। क्या गलती हुई? जाकर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी ठाकुर जी से, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने देखा भी नहीं, ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भक्त से बिछोह करवाया था ब्रह्मा जी ने, भक्तों से बिछोह करवाया था। ब्रह्मा जी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं पूरा पूरा। भगवान कह रहे हैं बोलते रहो, बोलते रहो। वही इंद्र ने किया तो काम खराब ही था कि ब्रज को डुबा दूंगा सारे को, लेकिन पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय